चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, बलवानों में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक राजा था। जितेंद्रिय, सत्यवादी। वह प्रतिदिन मंदिर को जाता था। प्रतिदिन ब्राह्मणों को धन देकर उन्हें संतुष्ट करता था। उसकी पत्नी सुंदर मुस्कान वाली, कमल के समान मुख वाली सती थी। वह भद्रशिला नदी के किनारे सत्यदेव के व्रत को कर रहा था। इसी समय एक साधु वैश्य वहाँ आया। व्यापार के लिए बहुत सा धन और रत्नों से परिपूर्ण नाव को किनारे लगाकर वह राजा के पास पहुंचा। राजा को व्रत करते हुए देखकर उस वणिक ने विनयपूर्वक पूछा। साधु वणिक बोला, हे राजन, भक्तिपूर्वक मन से आप यह क्या कर रहे हैं? सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, यह अत्यंत तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजन है और इस व्रत को अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा से करता हूँ। राजा के वचन को सुनकर साधु वैश्य राजा को प्रणाम करके मधुर वाणी से बोला, हे राजन, इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। व्यापार का कार्य समाप्त करके आनंदपूर्वक घर जाकर उसने अपनी पत्नी से इस व्रत के बारे में कहा और संकल्प किया कि जब मेरे संतान होगी तो मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करूँगा। थोड़े समय बाद भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हो गई। गर्भ के पूर्ण होने पर 9 मास के बाद वैश्य की पत्नी ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। तब वैश्य और उसकी पत्नी ने कन्या का नामकरण संस्कार कराया और उसका नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने अपने पति से मधुर शब्दों में बोली कि आपने जो पहले संकल्प किया था उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे? साधु नामक वैश्य अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, इस कन्या के नामकरण में बहुत धन खर्च हो गया, इसलिए इसके विवाह के समय यह व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझाकर वह नगर में व्यापार हेतु चला। तब भगवान की कृपा से कलावती अल्पकाल में ही पिता के घर में सयानी हो गई। एक दिन साधु ने अपनी कन्या कलावती को नगर में अपनी सहेलियों के साथ घूमते देखा और मन में विचार करने लगा कि कन्या विवाह के योग्य हो गई। अतः दूतों को बुलाकर कहा, मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर की खोज करो। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गए। कांचन नगर में दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो सुंदर और शुभ गुणों से संपन्न था। वह लड़का जाति का कुलीन था। उसे दूत साधु वैश्य के पास लाकर बोले, हे स्वामी, यह बालक सब प्रकार से आपकी कन्या की योग्य है। दूतों के मुख से यह वचन सुनकर साधु वैश्य ने अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से उस वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। कन्या के विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश वैश्य साधु सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया। भगवान इस पर उससे रुष्ट हो गए। व्यापारी साधु वैश्य ने विवाह उपरांत निश्चय किया कि व्यापार के लिए जाना चाहिए। अतः दामाद को लेकर वह व्यापार हेतु घर से निकला। रतनसारपुर नगर में पहुंचकर समुद्र के समीप नौका खड़ी करके वह दामाद के साथ व्यापार करने लगा, अर्थात अपना सामान विक्रय करने लगा। रतनसारपुर नगर के स्वामी राजा चंद्रकेतु थे। उस समय भगवान सत्यनारायण ने भ्रष्ट प्रतिज्ञाबद्ध साधु वैश्य को श्राप दिया कि तुमको भविष्य में कठिन से कठिन और महान दुख प्राप्त हो। उसी दिन चोर राजा के धन को चुराकर उसी ओर भागे जा रहे थे जहाँ पर साधु वैश्य अपने दामाद के साथ सोया हुआ था। चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी लगे थे। सिपाहियों के डर से चोर धन को वैश्य के यहाँ छिपाकर भाग गए। सिपाहियों ने वैश्य के निकट पहुंचकर देखा कि राजा का सारा धन वहाँ पर रखा हुआ है। अतः सिपाहियों ने उन दोनों को चोर समझकर उन्हें बांधकर राजा के पास ले आए। सिपाहियों ने हर्षपूर्वक राजा से कहा, हे प्रभु, यही दोनों चोर हैं जो आपके धन को चुराकर भागे थे। इनको उचित सजा दीजिए। राजा ने आज्ञा दी, उन दोनों को शीघ्र बांधकर महादुर्ग के कारागार में डाल दो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 5वां अध्याय। सूत जी बोले,
भगवान सत्यनारायण जी की माया से राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों वैश्यों की एक भी बात नहीं सुनी। उनका सब धन भी छीन लिया। यहाँ तो वैश्य साधु एवं उसके दामाद का यह हाल हुआ और घर पर वैश्य की पुत्री एवं पत्नी को भी अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उनका सब धन धान्य चोर उठाकर ले गए। माँ बेटी मानसिक एवं शारीरिक कष्ट झेलने लगी और भूख प्यास से तड़पने लगी और अंत में घर घर जाकर भिक्षा मांगकर पेट भरने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वह वहां पर बैठकर कथा सुनने लगी। कथा सुनकर उसने भी भगवान की बहुत विनती की। कथा समाप्त होने पर प्रसाद खाकर घर वापस आई। उस समय काफ़ी रात व्यतीत हो चुकी थी। लीलावती क्रोधित होकर बोली, हे पुत्री, इतनी रात्रि बीत जाने पर तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे मन में क्या बात है? माता के पूछने पर कलावती कन्या ने कहा, हे माता, मेरा विश्वास करो, मैं भिक्षा के लिए एक ब्राह्मण के घर गई थी। वहाँ पर भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। यह पूजन दुख हरने वाला तथा वांछित फल देने वाला है। कन्या की बात सुनकर वैश्य की पत्नी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का सोचने लगी। प्रातः उठकर वह अपनी पुत्री से बोली, तुम पूजन की सामग्री एकत्रित करो, आज हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे। की पत्नी ने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पति एवं दामाद शीघ्र वापस आ जाएं। उनके शीघ्र आ जाने पर हम पुनः आपका व्रत व पूजन करेंगे। यदि मेरे पति या दामाद से कोई भी अपराध हो गया है तो उन्हें क्षमा करने की कृपा करें। लीलावती के व्रत पूजन से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। भगवान ने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु से कहा, हे राजन, प्रातःकाल उन दोनों वैश्यों को कारागार से मुक्त कर दो। उन दोनों का जो धन तुमने छीन लिया था उसे भी वापस कर दो। यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अपना राज्य, पुत्र और धन से हाथ धोना पड़ेगा। ये सब नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार स्वप्न में राजा से कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। राजा प्रातःकाल अपने सब जनों के साथ उठे। सभा में राजा ने रात्रि का स्वप्न लोगों को बताया। सब लोग सुनकर बोले, हे महाराज, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न में कही गई बातों पर आचरण करना चाहिए। राजा ने अपने सिपाहियों को दोनों वैश्यों को मुक्त करने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर सिपाहियों ने दोनों वैश्यों को राजा के सामने उपस्थित किया। विनय पूर्वक राजा से बोले, हे राजन, हमने इन दोनों वैश्यों को बंधन मुक्त कर दिया। दोनों वैश्यों ने राजा चंद्रकेतु को दंडवत प्रणाम किया। अपने साथ घटी घटना को सोचकर वे दोनों भय से व्याकुल हो गए। राजा ने दोनों वैश्यों को देखकर आदर पूर्वक कहा, तुम दोनों को जो दुख एवं कष्ट उठाना पड़ा उसका दोष मुझ पर नहीं है, उसका दोषी दैव है। इस समय तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम निर्भय होकर जाओ। इतना कहने के बाद राजा ने उनके हाथों से हथकड़ियाँ खुलवा दी। राजा ने उनके बाल कटवाए और वस्त्र तथा आभूषणों से पुरस्कृत किया तथा मीठी वाणी से दोनों वैश्यों को संतुष्ट किया। राजा ने वैश्यों का जो धन लिया था उसका दुगना धन देकर उन्हें संतुष्ट किया। अंत में राजा ने उनसे कहा, हे वैश्यों, अब तुम अपने घर को प्रस्थान करो। राजा की आज्ञा पाकर वैश्यों ने कहा, अब आपके आदेश को मानकर हम अपने घर जा रहे हैं। इस प्रकार दोनों ने अपने घर को प्रस्थान किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।